तेजस्वी यादव ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो जो आशा कार्यकर्ता है, जो फैसिलिटेटर है, जो जीविका से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनको हम उचित मानदेय देंगे। और सत्ता की कुर्सी पर जाते ही अपने वादे भूल गए। तमाम काम यहाँ आशा फैसिलिटेटर और आशा कार्यकर्ता से वो लोग लेते हैं और देते हैं 1000 रुपया वेजेज जिनको मिलता है महीने का। ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब के कब का मर जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर संघ के संयुक्त तत्वाधान में अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर सीएससी साहेबगंज में अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 15वें दिन भी जारी रहा। वहीं सीएससी परिसर में धरना पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं के मांगों को जायज बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो सत्ता में जो लोग बैठे हुए लोग थे, आशा कार्यकर्ता, फैसिलिटेटर, जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं, सरकार से अपनी मांग उठाई कि हमें उचित वेजेज मिलना चाहिए। और जब चुनाव हुआ तो जो विपक्ष में जो लोग थे वो लोग जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे उस समय उन लोगों ने कहा कि जो महिलाएं जो आशा के क्षेत्रों में जो काम करती है, जो स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम करती है, जो जीविका में काम करती हैं जो महिलाएं, उनको हम उचित वेजेस देंगे। सरकार गई और सरकार बदली भी, और जो अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, जिनके नेतृत्व में सूबे राज्य में जो सरकार चल रही है, उन्होंने, तेजस्वी यादव ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो जो आशा कार्यकर्ता है, जो फैसिलिटेटर है, जो जीविका से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनको हम उचित मानदेय देंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सूबे राज्य की हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि जब चुनावी सभा हो रही थी तो आपने लोक लुभावन नारों के जरिए आपने उसको प्रभावित किया। आप वोट लिए, आप सरकार में गए और सत्ता की कुर्सी पर जाते ही अपने वादे भूल गए। आप बताइए कि सूबे राज्य में जो लाखों के संख्या में जो आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रही है, उसको आप 1000 रुपया देते हैं। 1000 रुपया अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो वो राशि 33 रुपया पड़ता है। आप जरा बताइए इस महंगाई के दौर में 33 रुपया में क्या होता है। इन तमाम सवालों को लेकर के आशा कार्यकर्ता सूबे राज्य के जितने भी स्वास्थ्य और उप स्वास्थ्य केंद्र के मुख्यालय हैं, उस पर आज 15वां दिन 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रही है। और हमें जानकारी है कि जो लोग सत्ता में हैं और जो लोग सत्ता में नहीं है, जो विपक्ष की भूमिका, जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो लोग भी इनके आंदोलन को नोट नहीं कर रहे हैं, नोटिस लेने को तैयार नहीं हैं, सुधी लेने को तैयार नहीं हैं। और सरकार का कोई भी अमला अभी तक इनकी पीड़ाओं को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। इनके जो आज 15वां दिन आंदोलन चल रहा है, अभी तक कोई भी सरकारी अमला आकर के यह पूछा नहीं है कि भाई आप लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये सरकार है, ये सरकार जो है रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर और लोगों को, जैसे आशा कार्यकर्ता हैं, इन लोगों की जो जायज़ मांगे हैं, इन लोगों के मुद्दे पर ये सरकार तमाम मोर्चे पर फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। और हम आह्वान करते हैं आज के इस कार्यक्रम से, चूँकि इनका आंदोलन, जितने भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो इनकी जो पीड़ा है, हम लोग आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग इसको देख रहे हैं।
इसको देख रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं, इनकी पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। ये जनमानस की पीड़ा है। ये महिलाएं घर घर जा कर के वो प्रसव पीड़ित महिलाओं को सुविधा उपलब्ध कराती है, उनको लाती है, अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराती है, उनका देख रेख करती है। जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं उनका रिपोर्ट करती हैं, और सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं चलती है, तमाम काम ये आशा फैसिलिटेटर और आशा कार्यकर्ता से वो लोग लेते हैं और देते हैं। 1000 रुपया वेजेज इनको मिलता है महीने का। ऐसी सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब के कब का मर जाना चाहिए। और इनकी लड़ाई कमज़ोर नहीं है। ये पूरे राज्य में, पूरे सूबे राज्य के अंदर में इनकी संख्या लाखों की संख्या में है। ये घर घर से जुड़ी हुई हैं। अगर सरकार इनका वेजेज नहीं बढ़ाती है, इनकी जायज़ मांगों पर विचार नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आने वाले जो चुनाव होंगे, आने वाला जो चुनाव है, आशा कार्यकर्ता और हम लोग भी उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। हम लोग सरकार बदल देंगे साहब। हम लोग पूरी तरीके से आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर और जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, बहुत ही कुपोषित परिवार से आती हैं। 1000 पर आज के तारीख में कौन काम करता है? आप बताइए, 1000 में कौन काम करता है आज के तारीख में, इस महंगाई के दौर में? 1000 वेजेज मिलता है। 1000 से क्या होता है? उसके बावजूद भी इनको जो 1000 रुपया मिलता है वो प्रति महीना नहीं मिलता। उस पैसा को लेने में ना जाने इनका कितना जोड़ा चप्पल किया जाता है। ये लोग उसमें भी एक भ्रष्टाचार होता है, वो भी पैसा इन लोगों को नहीं मिलता है। स्थिति ये है कि वर्षों से ये लोग काम करती चली आ रही हैं और इन लोगों के साथ भुखमरी की स्थिति है। ये हालत है। और अगला जो कार्यक्रम इनका है, 15वें दिन के बाद जो अगला जो इनका अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, उसमें इन लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे परिवार के बच्चे, उनके गार्जियंस और जो लोग भी घर में लोग हैं, सभी लोग धरना पर आने को तैयार हैं। मतलब स्थिति ये है कि इस पीड़ा को उनके परिवार के एक एक बच्चे, उनके परिवार के एक एक सदस्य इसको महसूस कर रहे हैं। और वो लोग भी बार बार कहते हैं, उनके परिवार के गार्जियन, कि इतने दिनों से तुम लोग आशा के लिए काम कर रहे हो और तुम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर क्यों काम करते हो? तो स्थिति ये है कि ये हक मांगने से नहीं मिलता है। हक के लिए तो लड़ना पड़ता है, हक के लिए तो हक छीनना पड़ता है, तब हक मिलता है। और इन लोगों का जो लड़ाई है वो बिल्कुल जायज़ लड़ाई है। हम इनकी लड़ाई का पूरा समर्थन करते हैं। स्कूल कॉलेज छोड़ के कई बच्चे जो है समर्थन में अपने अभिभावक के, वही तो मैंने कहा कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल कॉलेज छोड़ करके अपने माँ के आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर बैठने को तैयार है। ये नौबत जो आ रही है, ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बताइए कि 1000 के बेजेज पर इनसे काम लिया जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है। और इन लोगों का आंदोलन आज 15वां दिन है और इन लोगों के जायज़ मांग को सुनने के लिए सरकार का कोई अमला यहाँ पर नहीं आता है। कोई अमला नहीं आता है। मतलब क्या है कि इनके आंदोलन को नोटिस लेने को तैयार नहीं है। मन करे तो रहिए, नहीं तो जाइए। आपको क्या, देश में डेमोक्रेसी चलता है ना भाई, देश में जनतंत्र चलता है ना। देश में हम तो एक नियम के तहत हमसे काम ले रहे हैं आप, और कितने वर्षों तक 1000 रुपये में हमसे काम लेते रहिएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार इन लोगों के मांगों को पूरा करेगी? निश्चित पूरा करना पड़ेगा। इन लोगों के मांगों को निश्चित पूरा करना पड़ेगा। सिर्फ आशा लोग अकेले यहाँ नहीं बैठी हुई है। आशा लोग बहुत ही गरीब और कुपोषित परिवार से आने वाली महिलाएं हैं, बहुत ही गरीब महिलाएं हैं, जिनके साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ मजाक कर रही है। और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्तर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। 1000 रुपया इस जमाने में कितना होता है? 33 रुपया के डेली पर कोई व्यक्ति काम करता है क्या? कोई काम करता है क्या? और आप उसे काम ले रहे हैं, वर्षों से उसे काम ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो कोरोना के दिनों में, कोरोना का जो 2 वेव आया, फर्स्ट और सेकेंड वेव आया था, कोरोना बैरियर के रूप में जान हथेली पर ले करके और माथा में कफन बांध करके इन लोगों ने काम किया। उसका वेजेज नहीं मिला है अभी तक।
उसका वेजेज नहीं मिल रहा है। लोग अपनों का लाश छूने को तैयार नहीं था। अस्पताल में कोई बीमार हो जाता था, लोग अपने परिवार के लोगों का, मैं बीमार आदमी को अस्पताल पहुंचाने की स्थिति में नहीं था। उस हालत में भी ये लोग घर घर जा करके कोरोना वॉरियर का काम किया इन लोगों ने एक योद्धा के भांति लड़ा। और सरकार आज भी उसका वेजेज रोक करके रखी है, उसको देने को तैयार नहीं है। मतलब क्या है, ये सरकार तमाम मुद्दों पर फेल हो रही है। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये महिलाएं हमारी मातृशक्ति है, ये घर चलाती है, ये देश चलाती है। और घर घर में जा कर के सरकार के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता है, उस डायरेक्शन के आधार पर घर घर में जा कर के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, महिलाओं को लेकर के अस्पताल पहुंचाती है, उनका प्रसव सुरक्षित प्रसव कराती है, उनके जच्चे बच्चे का देख रेख करती है। और मैं अब बता दूं कि बिहार राज्य की जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, और तमाम स्वास्थ्य सेवाएं इनके बल पे चल रही है, इनके चलते चल रही है। नहीं तो ये आज छोड़ दें, आज लोग रिजाइन कर दें, तो रातों रात बिहार राज्य की स्वास्थ्य सेवा ठप हो जाएगी। ये स्थिति है। और ऐसे लोग की उपेक्षा करने वाली जो सरकार है, सूबे राज्य की सरकार, इसको सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। और 9 सूत्री मांग इनका जायज़ है। इनका कहना है कि हमें राज्य कर्मी घोषित किया जाए। निश्चित रूप से इसके हकदार हैं, उसके योग्य हैं ये। इनको राज्य कर्मी घोषित किया जाए और कम से कम इनको मानदेय के तौर पे 20,000 से कम नहीं दिया जाए। हम मांग करते हैं सरकार से 20,000 से कम इनको मानदेय नहीं दिया जाए और इनको राज्य कर्मी घोषित किया जाए। और राज्य कर्मी को जिस प्रकार से सरकारी जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं, वो तमाम सुविधाएं इनको दिए जाए। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार यादव है, मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ।